We will do another question of the same type. Question number 25, 0.238, 20.75, 0.234, sorry. Question number 25. Zero point 234, comma 20.75. And 2.642, comma 18.24. These are the 2 points. We will form the equation with these 2 points. So first of all, we will find m, slope. This is x1, y1. This is x2, y2. Any one of them, any one of these 2 points, you may take x1, y1, and the other you may take x2, y2. So slope, first of all, we'll find the slope. M is equal to y2, 18.24, minus y1, 20.75, upon x2, 2.642, minus x1, 0.234. Use your calculator. First tell the answer of this one. Y2 minus y1. What will be the answer? Y2 minus y1. What will be the answer? Yes. सर अपर वाले का 2.51 आ रहा है। 2.5 minus 2.51. Minus 2.51. जी जी सर, माइनस तो और ऑब्वियसली है। नीचे यस जी सर। सर, नीचे वाला कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा सर। सर नीचे वाले का आ रहा है 2.408। 2.408। जी सर, बिल्कुल सही है। अब दोनों को डिवाइड यस कर दें। सर। जी दोनों सर, को कर रहे हैं। डिवाइड कर दें। सर 1.0 1.04 माइनस के माइनस साथ। 1.04। जी सर। यस सर, 1.04 माइनस के साथ है। जी, ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हम इक्वेशन में रख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास था 20.75 इज इक्वल टू m माइनस 1.04 इंटू x माइनस x1। x1 हमारे पास था 0.234। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये एज इट इज लिख देंगे y माइनस 20.75 और इसको आप मल्टीप्लाई करें, माइनस 1.04x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके देखें 1.04 इंटू 0.234। सर -2.433। माइनस नहीं होगा बेटा, प्लस होगा।
माइनस हाँ प्लस है सॉरी प्लस प्लस 2.433 2.433 होगा। दोबारा से करो। ओके सर 1.04 मल्टीप्लाई बाय 0.2433 0.2433, हाँ ये सही है। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे -20.75 को। सो y विल बी इक्वल टू -1.04x प्लस 0.2433 और ये -20 उस तरफ जाएगा +20.75। इसको सिंप्लीफाई कर ले। सर 20.99 हो जाएगा सर। 20.99 प्लस 20.99 लिख लें, कोई Yes, हर्ज sir. नहीं है। ओके, सर ये हमारे कर पास लें। आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -1.04x प्लस 20.99। ये तो हमने 3 केसेस बताए आपको। कौन कौन से? पहला केस हमने बताया कि जब स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो। दूसरा केस बताया कि जब स्लोप और 1 पॉइंट गिवन हो। तीसरा केस बताया व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो उसमें स्लोप गिवन नहीं है। थर्ड केस में स्लोप गिवन नहीं है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो हमने क्या किया, उसमें स्लोप पहले फाइंड आउट किया। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया। तो ये थर्ड केस था। तो ये केसेस तो 3 ही हैं इस किस्म के। अब ये हुआ है कि कोई लाइन किसके पैरेलल है, उस किस्म के केसेस हैं। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, माने मिक्स किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सर ये मेरा जो लास्ट वाला है ना, वो आ रहा है 20.506 आ रहा है सर। आपका जी सर, वो ये जो कितना हमने हो लास्ट जाएगा? वाले 2 को प्लस वो 20.7 प्लस 2 विल बी 9, 4 प्लस 5 विल बी 9 एंड 3 आ जाएगा। 20.9933 ये हो जाएगा। ये सर कैमरा थोड़ा नीचे करिएगा। 3 हो जाएगा आखिर में। ये 22 प्लस 7 विल बी 9, 4 प्लस 5 विल बी 9 और ये 3 के नीचे 0 है, तो 3 आ जाएगा। ये आ जी जाएगा। सर। ओके सर, ओके सर। सर 3 लिखना जरूरी है या डेसिमल के बाद नहीं, वो नहीं, 3 लिख डेसिमल तक सकते हैं? लिख दे, 993 कर दे, बस 3 डेसिमल तक लिख दे। ओके सर ये 27 वाला कैसे होगा सर? जी 27 27। अच्छा, सेवन है हमारे पास। ABCD लाई ऑन द लाइन। ये ABCD में आएगा, ये उसमें नहीं आएगा। ये 27 में कर देता हूं मैं, देख लीजिए आप लोग। ये जब नंबर नहीं है तो फिर नंबर में नहीं आएगा। ये कौन है? मोहम्मद खिजर नवाज। एडमिटेड। क्वेश्चन नंबर 27। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक के कोऑर्डिनेट से A, B और दूसरे कोऑर्डिनेट C, D। M निकालेंगे। ये x1 y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m क्या हो जाएगा? D माइनस बी अपॉन C माइनस A। ये हमारे पास m आ गया। अब इक्वेशन बना ले, y माइनस y1 y माइनस A, सॉरी y माइनस b y माइनस y1 इज इक्वल टू m d माइनस b अपॉन c माइनस a इंटू x माइनस c, सॉरी x माइनस a x1। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इस तरफ आ जाएगा, तो c माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इसमें नंबर तो है नहीं जो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, हमारे पास क्रॉस नंबर मल्टीप्लाई करना नहीं, नेसेसरी ये है या जरूरी ये नहीं, इससे छोड़ जरूरी नहीं है बेटा, गैर जरूरी इससे हो छोड़ जाए। देना सही है। हाँ, इतना ही छोड़ दे, फिर और फर्दर सर एक ऊपर सवाल है ये स्लोप वाला, वो 3/2 वाला क्वेश्चन जी, 9 था वो। क्वेश्चन क्वेश्चन 9 9 था स्लोप। हाँ वो 3/2 है 3/2 कैसे? और वो जी। लाइन और स्लोप 3/2 है, तो 3/2 यहाँ डाल दे स्लोप की जगह, या x1 ओके y1 जो भी है वो डाल दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 से, उस तरफ हो जाएगा। वो इस किस्म का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। स्लोप उसमें 3/2 उसने लिखा है और पॉइंट उसने गिवन है -5, -8। तो ये x1 y1 हो जाएगा, y माइनस y1 है हमारे पास -8, स्लोप 3/2 इंटू x माइनस x1 -5 है, ये y प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 5, ये हो जाएगा। इसको आप ओपन कर लें और फिर 8 को उस तरफ ले जाए, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 15/2, इससे मल्टीप्लाई हुआ 3/2x, इससे मल्टीप्लाई 15/2 और 8 को उस तरफ ले गए -8, सिंप्लीफाई कर दिया 16, 2 into 8 will be 16, 15 minus 16 will be -1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। 15/2 ये हो जाएगा और ये +8 उस तरफ आएगा -8। सर ये 2 ये वाला है ना 3/2 का 15/2 में। जी, इससे मल्टीप्लाई हुआ ना इन दोनों से। ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लाइन passes through 2, -4 and is parallel to the line 3x minus 4y is equal to 20। इस लाइन के पैरेलल है ये और इस पॉइंट में से पास हो रही है। दो लाइनें जब पैरेलल होंगी इसका मतलब दोनों के स्लोप इक्वल हैं। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं इट मींस दे हैव द सेम स्लोप, ये याद रखिए। क्या बताया मैंने, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, स्लोप एक जैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम करते हैं। उसने हमें एक पॉइंट गिवन है और ये बताया कि द लाइन इज पैरेलल टू अनदर गिवन लाइन। passes through 2, -4 and parallel to, इस लाइन के पैरेलल है ये 3x minus 4y is equal to 20, इसके पैरेलल है भैया। इस लाइन के पैरेलल है और इसमें से पास हो रही है, यानी जब इसके पैरेलल है इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और जो हम लाइन बनाने वाले हैं उसका स्लोप एक जैसा होगा। तो इसका पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे एंड दैट स्लोप विल बी टेकन m और ये x1 y1 हो जाएगा। तो इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी एक तरफ सिर्फ y इक्वल टू हो जाना चाहिए, बाकी सब चीजें उस तरफ चली जानी चाहिए। तो इट विल बिकम -4y, 3x उधर जाएगा, -3x प्लस 20।
-4 से डिवाइड कर दें, y विल बी इक्वल टू -3 अपॉन -4 x प्लस 20 अपॉन -4। ये -4 से डिवाइड किया, इस तरफ ले गए तो इससे भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा y विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 4x और ये प्लस माइनस माइनस, सो -5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में। तो ये m आ गया, स्लोप आ गया, और ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट से हमें गरज नहीं है, हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी जिसका स्लोप ये हो और x1 y1 ये हो। So now we have the question, slope is equal to 3 upon 4 and x1 y1 ये है हमारे पास 2, -4। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका स्लोप ये होगा, यानी इस लाइन के पैरेलल है ये, उसका स्लोप ये होगा और ये इस पॉइंट में से पास हो रही होगी। इस किस्म की, जैसे अगर ये लाइन जो हमारे पास गिवन थी ये थी, तो दूसरी लाइन हमारी ये होगी, इसके पैरेलल होगी बिल्कुल, इस पॉइंट में से पास हो रही है। ये है 3, 2, -4 सपोज, और इसका स्लोप, जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, उसके पैरेलल होगी, लेकिन ये इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, y माइनस y1 -4 इज इक्वल टू m ये ले लेना है हमने जो इस इक्वेशन का था, इंटू x माइनस x1, x1 2 हो जाएगा, y1 ये है -4 और x1 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x, इससे मल्टीप्लाई हुआ -3 अपॉन 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 अपॉन 4x, 4 को उस तरफ ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x -3 अपॉन 2 -4, so y will be equal to 3 upon 4x, 2 4s are 8, -3 और -8 will be -11 upon 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ऐसी इक्वेशन बन गई जिसका स्लोप ये है और ये y इंटरसेप्ट ये है उसका। तो सर ये स्लोप में -5 नहीं आएगा? स्लोप में -5 बेटा, स्लोप m ये जो हो हमने निकाला mx है। प्लस c कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप कहलाता है जो x के साथ होता है। वो बता रहा हूं बार बार कि y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये भी y इंटरसेप्ट है। स्लोप जो x के साथ होता है वो स्लोप ओके कहलाता सर। है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी, परसों लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था ये स्लोप कहलाता है mx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह इक्वेशन लिखी हो तो y इक्वल टू, यानी y के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और इक्वल टू mx प्लस c होना चाहिए। तो m के साथ x के साथ जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा जिसमें ना x है ना y है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी y एक्सिस को ये c पर कट कर रही है ये लाइन, वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। कौन आ गया? हमार दसला। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इसका स्लोप होगा और ये y इंटरसेप्ट होगा। ये -11 अपॉन 2 पर y एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 था, जब उसमें क्या कहा था कि इस पॉइंट में से पास हो रही है और पैरेलल टू दिस लाइन, इट इज पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो पहले हम इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी, यानी -4y को एक तरफ रहने दिया एक्सिस को और उसको सबको एक तरफ ले गए, फिर y के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। इससे डिवाइड किया तो सिर्फ y आ गया, इस तरफ डिवाइड किया -3 अपॉन 4 का तो 3 अपॉन 4 आ गया,
और 20 को -4 से डिवाइड किया तो -5 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा। तो हमारे पास m ये आ गया और x1 y1 ये आ गया। ये लिखा हुआ गिवन है हमें। m हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से और x1 y1 हमें गिवन था। इक्वेशन हमें गिवन थी, इक्वेशन से हमने m कैलकुलेट कर लिया और x1 y1 गिवन था वो हमने लिख दिया। अब ये हमने इक्वेशन में स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी हमारे 1 पॉइंट और स्लोप की, जो सेकंड केस हमने बताया आपको, जिसमें एक m गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट x1 y1 गिवन होगा। और थर्ड केस में 2 पॉइंट गिवन होंगे, स्लोप गिवन नहीं होगा, उसमें स्लोप कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड केस था। तो हमने y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करके हमने ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 11/2। सर जी बेटा। सर ये सिंपलीफाई का बस ये सेकंड स्टेप से बताना जी ये y plus 4 equals to 3/4x minus 3/2। हाँ, ये 3/2 बस तक जाना। इसको मल्टीप्लाई किया ना बेटा 3/4 इंटू 2। सर जब 3 2 6 नहीं आएगा। और इसको मल्टीप्लाई किया 3/4 इंटू 2, 3/2 आ गया। ऑलराइट। और सर ये 11 कैसे आया है? जी 11 माइनस 11/2 2 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इनको 4 से। ऐड किया। अब तुम्हें फ्रैक्शन भी ऐड करना नहीं आता, बता तो चुका हूँ फ्रैक्शन को कैसे ऐड किए जाएंगे। -3/2 और -4 को ऐड कर लो ना, कैलकुलेटर से ऐड कर लो, छोड़ दो। तुम्हें बता तो चुका हूं बार बार एक ही चीज, फ्रैक्शन जब मैंने पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में अपने बिगनिंग में। अब मैं बार बार वही बिगनिंग वाले लेसन पकड़ के चलता रहूं क्या? ओके सर, आ गया समझ। तवज्जो दिया करें बेटा और प्रैक्टिस किया करें। आप प्रैक्टिस नहीं करते। असल मजा ये आप समझते हैं बस समझ में आ गया, टीचर ने बताया था मैं समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता ये मैथमेटिक्स, ये समझ में आ नहीं जाता जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। लगता है कि समझ में आ गया, समझ में आता नहीं है जब तक प्रैक्टिस आदमी नहीं करेगा। आप प्रैक्टिस किया करें तो ही आपके कोई चीज समझ में आएगी, वरना फिर यही पूछते रहेंगे कि ये कैसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन था, वही समझ में नहीं आ रहा कि 3/2 कैसे आ गया। ब्रैकेट है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता जो 4 5 6 क्लास में पढ़ाया जाता है। तो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन, दैट वाज 31। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 33 से पहले हम आपको बता दें कि व्हेन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर लें। अच्छा बेटा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन ये वाई एक्सिस है। कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी तो वो इस किस्म की होगी, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है ये लाइन। इसी तरह ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकती है। तो जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स तो इसमें यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है एटसेट्रा, यहाँ -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है एटसेट्रा। लेकिन y सिर्फ इतना ही रहेगा, ये इतना ही y यहाँ भी रहेगा। ये सपोज अगर 4 है तो x की तो कुछ भी वैल्यू यहाँ हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन y 4 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो सकती है लेकिन y 4 ही रहेगा। इसी तरह ये y एक ही लाइन इतना ही रहेगा, y चेंज नहीं होगा। इसी तरह नीचे भी होगा। तो सपोज ये पॉइंट सी, ये हम जनरल ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, तो ये ए ही रहेगा y की वैल्यू। x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जितना आगे बढ़ेंगे ये इतने पीछे हटेंगे, x की वैल्यू तो चेंज होगी यहाँ से, y उतना ही रहेगा, y चेंज नहीं हो रहा, x की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, y उतना ही रह रहा है y एक्सिस से। तो ये कहलाती है इस किस्म की इक्वेशन, when a line is parallel to the x axis, equation will be y is equal to a। ये इक्वेशन a क्या है, जिस पॉइंट पर वो y एक्सिस को कट कर रहा है, या जैसे ये 1a ये पॉइंट में से पास हो रहा है, तो a ये है y कोऑर्डिनेट, यहाँ 4a है, तो y कोऑर्डिनेट a है, तो y is equal to y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। Sir, if you don't mind, kindly please repeat it. I have a connectivity issue. If a line is parallel to the x-axis, Yes, sir. parallel to the x-axis, so the equation of the line will be y is equal to a. A is the point where the line is intersecting the y-axis, Okay, or the sir. y coordinate of any point on the line. Y coordinate of any point on the line. लाइन पर किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y is equal to a हम लिख देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the x axis। तो अगर कोई इक्वेशन की लाइन हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ये गिवन हो y is equal to 7 या y is equal to -3, it means this is the line parallel to the x axis, this is the line parallel to the x axis, y is equal to some number, y is equal to some constant। In the same way, when the line is parallel to the y-axis, to the y-axis, तो इस किस्म की होगी वो। x-axis, y-axis, origin, any line parallel to the y-axis, तो इस किस्म की होगी वो, इस किस्म की लाइनें होंगी। They all are parallel to the y-axis। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कट कर, इस लाइन की इक्वेशन जिस पॉइंट पर कट कर रही है, ये सपोज हमारे पास B है, ये B पॉइंट है, 1 ये 0 है, ये 1 है, या 2 है, ये B है। तो ये कोई भी इस पॉइंट पर लाइन हम इस पॉइंट पर लेंगे तो उसमें x की वैल्यू B ही रहेगी,
y की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ 1 हो सकती है, यहाँ 2 हो सकती है, यहाँ 3 हो सकते हैं, 4 लेकिन x की वैल्यू b ही रहेगी। b, 1 b, 2 b, 3 और इस तरह नीचे की तरफ b, -1 b, -2 एटसेट्रा, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो y कोऑर्डिनेट इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि ऊपर ही नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन x वही रह रहा है, x इतना ही रहेगा ये। तो इसमें इक्वेशन जो बनेगी x इज इक्वल टू b, x का कोऑर्डिनेट b है, x इज इक्वल टू b। ये y कोऑर्डिनेट a था तो y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट मीन दिस द इक्वेशन पैरेलल टू द x एक्सिस, और x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट मीन दिस इज द इक्वेशन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो y एक्सिस में x इक्वल टू कांस्टेंट होगा और पैरेलल टू द x एक्सिस में y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। तो ये याद रखना है, अगर कोई इस किस्म की इक्वेशन हो तो उसका स्लोप हमने निकालने नहीं बैठ जाना, उसका स्लोप निकालने नहीं बैठ जाना ना, हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द इक्वेशन फॉर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। x is the point where the line is intersecting the x axis। y तो ये चलते चली जाएगी, नीचे भी नेगेटिव होगा, लेकिन x यही रहेगा, इसमें x चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है, जी सर। तो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही, तो x तो चेंज नहीं होगा। इसी तरह जो पैरेलल टू द x एक्सिस होगी, यूं होगी, तो उसमें y ऊपर ने जाएगी ना नीचे आएगी, लेकिन वो इस तरफ भी बढ़ सकती है, इस तरफ भी बढ़ सकती है, लेफ्ट और राइट पे बढ़ेगी, तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो y इज इक्वल टू a लिख देते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट नंबर कोऑर्डिनेट है हमारा। ओके सर। तो ये याद रखना है आपने कि जब वो तो बाकी इक्वेशन की टिल्टिंग हो, इस किस्म की हो, इस किस्म की हो, यूं हो, उनके तो हमने स्लोप निकालने बाकायदा। जी जी सर। अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो मैंने बताया था कि लाइन इस तरफ टिल्ट करेगी, ये जो लाइनें हैं ये नेगेटिव स्लोप होगा, जो इस तरफ लाइनें होंगी वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा उनका। जी सर। और जो जिनका इस तरफ टिल्ट नहीं कर रही स्लोप, तो वो क्या होंगे, जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल